9 मार्च 2025 दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टूर्नामेंट होने जा रहा है। 25 साल बाद न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे से भिड़ेंगे। इससे पहले साल 2000 में ये मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने यह टाइटल जीता था। अब आज 9 मार्च को दोनों टीमें फिर से दुबई में मुकाबला करेगी। आज के मैच में टीम इंडिया की ताकत होगी विराट, गिल और वरुण, तो वहीं न्यूजीलैंड का भरोसा विलियमसन, रचिन और सेंटनर पर होगा। हालांकि दोस्तों, एक खबर तो ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलने से पहले भारत को एक झटका लगा है। अभ्यास सत्र के दौरान यानी प्रैक्टिस करते हुए विराट कोहली के घुटने पर चोट लगी है। हालांकि चोट ज्यादा नहीं है तो वो फाइनल का मुकाबला खेल पाएंगे, लेकिन फिर भी देखना यह होगा कि आखिर न्यूजीलैंड को कैसे हराएगी टीम इंडिया। आज की टीम इंडिया की रणनीति स्ट्रेटेजी ही भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता पाएगी। और रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार चौथा आईसीसी फाइनल खेलेगा आज भारत। तो मैंने गुड लक टीम इंडिया को आज के इस मैच के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने कल महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि राज्य में धर्मांतरण कराने वालों को अब सीधी फांसी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि हमारी सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है। महिला दिवस के मौके पर लाडली बहनों के खातों में धनराशि भी ट्रांसफर की 1552 करोड़ रुपए की। इस योजना के तहत 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और इसी दौरान कार्यक्रम में एमपी के सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और दुष्कर्म करने वालों को सीधी फांसी की सजा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5 महीने बाद खुदरा महंगाई दर 4% से भी कम रहने के आसार हैं। बीते महीने फरवरी में खाद्य महंगाई दर में गिरावट की उम्मीद रही, तो इस बार मार्च में भी आपको रिटेल इन्फ्लेशन रेट में कटौती देखने को मिल सकती है। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत की क्रांति आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2030 तक 40 अरब डॉलर होगा सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार। ऐसे में भारत को आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1.5 लाख लखपति दीदियों से बातचीत की कल महिला दिवस के मौके पर। और इस दौरान पीएम बोले कि मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ क्योंकि मेरे खाते में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे और यहां उन्होंने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पीएम बोले कि नारी सम्मान विकसित भारत की पहली सीढ़ी होगी। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं का सम्मान करना होगा। और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लखपति दीदियों को 450 करोड़ रुपए भी बांटे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को शौचालय यानी इज्जत का घर देकर हमने उन्हें सम्मान दिया। महिलाओं के बैंक खाते खोलकर उनका सशक्तिकरण किया। उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया गया। पहले महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता था, लेकिन हमने उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह किया। ये कुछ महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। महिला दिवस के मौके पर 3 तलाक और अनुच्छेद 370 पर भी बोले पीएम मोदी। 3 तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाया। वहीं साल 2014 के बाद से 3 करोड़ महिलाएं घर की मालकिन बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी। और पीएम ने गुजरात में 2587 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। वहीं दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की गरीब महिलाओं को भी हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इस योजना को भी दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महिला दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घोषणा की। हालांकि अभी तक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आखिरकार महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने बीपीएल गरीब परिवार के महिलाओं को हर महीने ये 2500 रुपए दिए जाने की योजना की घोषणा को कंफर्म कर दिया है। इस योजना के लिए क्या नियम और शर्तें रखी गई है, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। इन सभी महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि जल्दी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिलाएं वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज के जरिए इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगी। इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना, जिसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, है ना। और भी वुमेन्स डे के मौके पर देश के कुछ सरकारी बैंकों ने भी नई पहल की है। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण मिलेगा। वहीं विशेष बचत खाता और अन्य सुविधाओं का भी ऐलान किया गया। देखिए, आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर के साथ बिना गारंटी वाले ऋण यानी लोन देने की पेशकश की है। एसबीआई के चेयरमैन खुद सीएस सेट्टी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस नई पेशकश से महिलाओं के नेतृत्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को आसानी से कर्ज मिल पाएगा, यानी महिला एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई द्वारा नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी भारतीय मूल की महिलाओं के लिए बोब वैश्विक महिला एनआरआई और एनआरओ बचत खाता शुरू करने की भी घोषणा की है। ये एक तरह से स्पेशल सेविंग अकाउंट होगा, जिसमें भी महिलाओं को कई अलग अलग तरह के बेनिफिट होंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। तो ये नई पहल रही है सरकारी बैंकों की। और महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि यूनिकॉर्न कंपनियों के बोर्ड में नगण्य है महिलाओं की हिस्सेदारी। वुमेन्स डे के मौके पर प्राइवेट सर्कल रिसर्च ने ये चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अब नारी नहीं रही अबला, खुद की वित्तीय सुरक्षा पर भी जोर दे रही है महिलाएं। टर्म इंश्योरेंस को लेकर रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। इस रिपोर्ट से पता चला कि टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाली लगभग 44% महिलाएं
महिलाएं अब 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का कवर चुनती हैं, यानी महिला सशक्तिकरण भी बढ़ रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बोले कि देश निर्माण के लिए 100% महिला साक्षरता जरूरी है। वहीं बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान किया महिला दिवस पर। माई बहन मान योजना के बाद अब BETI यानी बेटी नाम से नई स्कीम शुरू करने जा रही बिहार सरकार। इस बेटी का फुल फॉर्म है बेनिफिट्स एजुकेशन ट्रेनिंग और इनकम, यानी बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग और रोजगार नौकरी तक की सरकार व्यवस्था करेगी। ये भी बिहार सरकार ने संकल्प लिया महिला दिवस के मौके पर, ठीक है। और इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब पंजाब के फायर ब्रिगेड विभाग में भी महिलाओं की भर्ती हो पाएगी। महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। जल्दी इस भर्ती से जुड़े नियमों और शर्तों में बदलाव किया जाएगा, है ना। तो ये तो महिला दिवस के फैसले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मस्जिदों को अब देना होगा कमाई का हिसाब। वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों को अब अपनी कमाई का लेखा जोखा हिसाब वक्फ बोर्ड को सौंपना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ये आदेश जारी हुआ है। डेटा के मुताबिक राज्य में लगभग 1800 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, जिनकी हर महीने की कमाई 1.5 लाख और साल भर में लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई होती है। तो अब मस्जिदों की ऑडिट होगी और ये रिपोर्ट सौंपनी होगी वक्फ बोर्ड को। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से एक बिजनेस जेट को जब्त किया। 22 जनवरी को इसी जेट के जरिए विदेश भागा था एक कंपनी का प्रमोटर, जिस पर 850 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। हैदराबाद के फाल्कन ग्रुप और उसके प्रोमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। वहीं देखिए राहुल गांधी बोले कि गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिल चुके हैं, हमारे बब्बर शहर चैन से बंधे हैं, यहाँ पार्टी नाकाम, यह कहने में शर्म नहीं है। बीते दिन वो गुजरात दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उन्हीं की पार्टी को लेकर ये बातें कही। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर सीएम योगी बोले कि महाराणा प्रताप और शिवाजी असली नायक थे, जिन्होंने अकबर और औरंगजेब को बेमौत मरने को मजबूर किया। नोएडा में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस का भी उद्घाटन किया। और मणिपुर हिंसा मामले के बीच खबर आ रही दोस्तों, मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के पहले ही दिन हिंसा देखी गई। एक व्यक्ति की जान गई, 25 से ज्यादा घायल हो गए। कुकी समुदाय के लोगों ने बसें रोकी, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस भी छोड़ी। आपको पता होगा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मामले पर बैठक करते हुए ये फैसला लिया था कि मणिपुर में 8 मार्च से ही सड़कों को सामान्य रूप से खोल दिया जाएगा। फ्री मूवमेंट का ऐलान किया था गृह मंत्री ने। तो बीते दिन 8 मार्च को पहले ही दिन काफी हिंसा का माहौल रहा। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब डायबिटीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलाज ढूंढ रहे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे दुर्लभ जीन वेरिएंट की पहचान की है जो कि भारतीयों में टाइप 2 डायबिटीज के प्रसार का एक मुख्य कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों की ये खोज इस जटिल आनुवांशिक बीमारी के उपचार के लिए नए रास्ते खोल सकती है। तो इस पर रिसर्च अभी और चल रही है। वहीं हमारी धरती को लेकर अर्थ पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि हानिकारक गैसों में कमी से पृथ्वी की सुरक्षा परत में सुधार हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में गिरावट इसके पीछे बड़ा कारण रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस बात की पुष्टि की है। और एक रिपोर्ट देखिए कि भारत में ब्लू कॉलर कामगार महिलाएं झेल रही है असमानता का दंश। करियर में आगे बढ़ना भी महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए महिला दिवस के मौके पर एक और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि महिलाओं को मुख्य रूप से टेलीकॉलिंग और घरेलू काम जैसे निश्चितता वाली नौकरियों के दायरे में बांध दिया गया है। महिलाओं के लिए फील्ड सेल्स, मार्केटिंग, बैंक, ऑफिस जैसे नौकरियों के अवसर घट रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को इस रिपोर्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए को लेकर। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। उड़द और मूंग इन दालों के मिनी किट बांटे जाएंगे किसानों को। पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर फ्री मिनी किट दिए जाएंगे। यूपी के कन्नौज में किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण योजना शुरू की गई है। और बड़ी खबर देखिए, मुकेश अंबानी से 24,490 करोड़ रुपए की पाई की वसूली करेगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया उनके इस डील और मसले को लेकर। वहीं बैंक लोन वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही। आरबीआई अगले महीने अप्रैल में एक बड़ा ऐलान कर सकता है, जिसके मुताबिक रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर से रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अगले महीने 50 से 75 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है अगर आरबीआई द्वारा ये कटौती की जाती है, जो कि रिपोर्ट आ रही क्रिसिल की भारत में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरबीआई ये फैसला ले सकता है। तो उसके बाद दोस्तों बैंकों से लोन लेना और भी सस्ता हो जाएगा। चलिए खबर देखिए आप, यूपी में 50,000 दीदियों को मिलेगा रोजगार। कल महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बोले कि अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उद्योग से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम की मौजूदगी में SRLM और रेशम विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। 30 लाख लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा है सीएम योगी ने। महिलाओं को ई रिक्शा भी वितरित किए और 111 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि भी जारी की गई। वहीं यूपी में मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। अब एम्स में केसलेस इलाज मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं खबर आ रही कि नए आपराधिक कानूनों से न्याय दिलाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा हरियाणा। इसी महीने से लागू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने घोषणा की और कहा कि 31 मार्च तक हरियाणा में तीनों नए आपराधिक कानून परमानेंटली लागू कर दिए जाएंगे। और खबर देखिए आप, सरकारी नौकरी के पद तो कम है लेकिन कैंडिडेट ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी के मामले पर अहम टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट का एक फैसला भी बदल दिया। क्या था ये पूरा मामला, देख सकते हैं आप जानकारी इस बारे में। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। टूरिस्ट अब वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा पाएंगे। रणजीत सागर झील के लिए फंड जारी
किया जम्मू सरकार ने। और आरबीआई ने देश की 4 एनबीएफसी पर बड़ी कार्रवाई की, 76 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग रूल्स का उल्लंघन करने के चलते ये जुर्माना ठोका गया, जिनमें से विजनरी फाइनेंस पीयर पर 16 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा भी कुछ और पर अलग अलग फाइन लगाए गए। वहीं देखिए एमएसएमई का एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च हुआ। डेटाबेस स्कोरिंग के आधार पर अब छोटे मजले उद्यम व्यापारियों को लोन मिल पाएगा। ये भी सरकार की नई पहल हमारे देश में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं, जिनके तहत अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज की अनिवार्यता में भी बदलाव किया गया है। एक तो आरटीओ टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बिना आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट के अब आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त कर पाएंगे, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की ये नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब आप अपने नजदीकी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट देकर उसके सर्टिफिकेट के जरिए भी ड्राइविंग लाइसेंस ले पाएंगे। ऑनलाइन डीएल के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके कुछ सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। इस बार आपको बिना रुकावट बिजली मिलेगी। प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 8 महीनों में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर ये सवाल भी उठाए। और खबर है मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। पहले चरण में 3500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये नई योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को ऑटो रिक्शा चालकों के जरिए आमदनी बढ़ाना। वहीं खबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट है। डेनमार्क में अब लोगों के घर डाक से नहीं आएगी चिट्ठी। 400 साल पुरानी सेवा को बंद करने की घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में घर लेना हुआ आसान। 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। यूपी के प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरपुर नगर में ये नई आवासीय योजना शुरू करने की यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिनके जरिए अब आपको सस्ते में घर वगैरह मिल पाएगा इन शहरों में। कहां से ये योजना शुरू होगी, कैसे आपको फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, यूपी में बरसाने में लट्ठमार होली शुरू हुई। घूंघट में सखियों ने लट्ठ बरसाए और यारों ने खुद को ढाल से बचाया। मथुरा में 10 किलोमीटर तक भारी भीड़ देखी जा रही है। और दोस्तों इस बार होली पर सीएम योगी सरकार ने एक और नई पहल की है। सदियों पुरानी परंपरा तोड़ेगा वृंदावन, विधवाएं होली खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाएगी नया। 2000 से ज्यादा विधवा महिलाएं एक साथ होली खेलेगी इस बार। यूपी सरकार ये अनोखी पहल कर रही है। और बिहार से बड़ी खबर देखिए आप, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा समेत 6 जिलों में बनेगा रिंग रोड। हर 20 किलोमीटर पर 4 लेन बनाई जाएगी सड़क। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी बजट आवंटित कर दिया है। और बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी। 6 लेन में इसका निर्माण होगा। इसको भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सिर पर पगड़ी बांधकर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हम भी बिहारी हैं। देसी अंदाज में गाया, जिए हो बिहार के लाला। बिहार के गोपालगंज में राम जानकी मठ में उन्होंने दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान बिहार वासियों की पर्चियां भी खोली। वहीं खबर देखिए 18 गोल्ड मेडल पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली स्टूडेंट बनी राधा राय चौधरी। श्री राधा ने कहा कि 3 घंटे पढ़कर भी बन सकते हैं टॉपर। मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। होली पर छत्तीसगढ़ से चलेगी 5 स्पेशल ट्रेनें। यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को मिले 1-1 हजार रुपए। महतारी वंदन योजना के 650 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में भी मानदेय भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां से महिलाओं को यह धनराशि ट्रांसफर की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद सुलझेगा। डिमार्केशन कॉलम के लिए 8.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 1950 से ये विवाद चल रहा है। अब इसके लिए आयोग तक बन चुका है और उम्मीद है कि दशकों से चले आ रही है सीमा विवाद को सुलझाने की पहल पूरी होगी। और खबर है बिहार मुजफ्फरपुर में बनेगा राज्य का पहला कचरा प्रोसेसिंग प्लांट भी। 93 करोड़ की लागत से 2026 तक ये तैयार होगा। और हरियाणा में 100 किलोवाट बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के पात्र बने हैं। उद्यमियों और कमर्शियल कनेक्शन धारकों को फायदा मिलेगा। वहीं एक श्रद्धांजलि, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की माताश्री का निधन हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और खबर है हरियाणा बजट सत्र भी शुरू हुआ। कांग्रेस एमएलए बिना नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। गवर्नर ने 10 बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई। ये देख सकते हैं आप क्या क्या उपलब्धियां गिनाई गई। ओके, और सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए आप। खबर आ रही मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1930 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल होगी और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 मार्च है। और वहीं एक अच्छी खबर देखिए, 12वीं में गणित नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी कर सकेंगे बीकॉम ऑनर्स। छात्र संघ और संगठन के विरोध के बाद डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना फैसला बदला। पहले ऑनर्स में दाखिले के लिए 12वीं में गणित को अनिवार्य किया था, लेकिन ये निर्णय अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वापस ले लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में भी जीबी सिंड्रोम के 225 केस आ चुके हैं अब तक। टोटल 12 लोगों की मौत हुई। 15 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है अभी भी। 144 वाटर सोर्स में इन्फेक्शन कंफर्म हुआ। जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम जो काफी बढ़ता जा रहा महाराष्ट्र में। ये सिंड्रोम क्या है, इसके क्या कुछ लक्षण वगैरह मैंने आपको बताया था, इसके बारे में पहले भी अपडेट। ये संकेत मिलने लगते हैं हमारे शरीर में, तो सावधान रहे, है ना। ओके, और